ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। आरोप सम्राट चौधरी पर, आरोप मंगल पांडे पर, आरोप दिलीप जायसवाल पर, आरोप संजय जायसवाल पर और आरोप अशोक चौधरी पर। तमाम तरह के आरोप और किस्त पर किस्त जारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जनसुराज की तरफ से किस्त पर किस्त जारी हो रही है। संजय जायसवाल ने भी कल ये दावा किया या प्रशांत किशोर पर पलटवार किया कि भाई हम आप पर मानहानि का केस करेंगे। अशोक चौधरी 100 करोड़ की मानहानि का केस कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपको मानहानि का ये नोटिस आधिकारिक तौर पर वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो 500 करोड़ का दस्तावेज हमारे पास आ गया है। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर एनडीए बैकफुट पर है। बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी भी है और बैकफुट पर जनता दल यूनाइटेड भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा कि भाई उन्होंने सिखों के कॉलेज पर कब्जा किया और ये गंभीर आरोप। और प्रशांत किशोर डंके की चोट पर ये कहते रहे कि हमने आरोप लगाया तो क्या दिलीप जायसवाल ने आकर ये कह दिया कि हमने कब्जा नहीं किया। और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही कि मूर्छित हो गए, अचेत हो गए, उनको स्वस्थ होने दीजिए तब हम हमला करेंगे। आक्रामक ढंग से कोई सामने आया तो वो सामने आए माफ कीजिएगा, संजय जायसवाल। आरोप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी है कि कोरोना की त्रासदी से जब देश लड़ रहा था, बिहार लड़ रहा था, तो आप दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे और कैसे खरीदा ये भी बताया प्रशांत किशोर ने। मैं कह रहा हूं आरोप है। उन आरोपों का जवाब मंगल पांडे ने दिया तो फिर पलटवार किया प्रशांत किशोर ने। और इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी पर अलग तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा कोई बैकफुट पर नजर आता है तो वो अशोक चौधरी नजर आते हैं। और इस पूरे मामले पर अशोक चौधरी की मुश्किल बढ़ी हुई है। आज भी उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई सामने आकर बात रखनी चाहिए और पार्टी अपनी बात पहले ही रख चुकी है और हम जो कह चुके हैं क्या उससे कोई अलग बात कही जेडीयू के दूसरे किसी बड़े नेता ने तो जाहिर है हमारा बयान, पार्टी का बयान, इस तरह की बात वो करते रहे हैं। नीतीश कुमार का सिद्धांत वो याद दिलाते रहे हैं और पार्टी का कोई भी बड़ा नेता यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि अशोक चौधरी जो सफाई दे रहे हैं पार्टी उस सफाई से संतुष्ट है कि नहीं है। और इस बीच इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि इस पूरे मामले का जो है थोड़ा बहुत कनेक्शन तो चिराग पासवान से है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिक्र आता है, इस पूरे अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उसमें जिक्र आता है सांभवी चौधरी का भी। सांभवी चौधरी के नाम से जमीन, और सांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद हैं, लोजपा रामविलास की सांसद हैं। तो चिराग पासवान ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है, जांच की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है, अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका इशारा था कि ऐसे ही हमने दिल्ली में देखा कि भाई कई आरोप लगाए जाते थे और फिर उस पर कार्रवाई की बात आ गई, वो सरकार में आ गए तो उसका फिर कुछ नहीं हुआ। तो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं उसमें भी कोई तथ्य है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे और जब उनको लेकर इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बयान दिया है। कई बार अशोक चौधरी माफ कीजिएगा चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं और चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं। तो इस मामले में चिराग पासवान पूरी तरह से प्रशांत किशोर के साथ तो खड़े नहीं हैं और खड़े हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी पार्टी की सांसद हैं सांभवी चौधरी। उनका भी जिक्र आता है इन आरोपों में। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है जरा सुनिए। देखिए, प्रशांत जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी, और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी
साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है, और भी जो स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप होगा।